और इस घटना को लेकर बीजेपी के नेता कैलाश विजयवर्गीय ने एक ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, टीएमसी के गुंडे नंदीग्राम के केंदामारी गांव में बीजेपी की महिला कार्यकर्ताओं की पिटाई कर रहे हैं। तो यह ट्वीट कैलाश विजयवर्गीय की तरफ से किया गया। और इसी घटना को लेकर नंदीग्राम से ममता बनर्जी को हराने वाले बीजेपी के नेता शिवेंदु अधिकारी ने भी एक ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, राष्ट्र के लिए शर्मनाक दिन। ये एक जीवंत उदाहरण है कि कैसे टीएमसी हमारी नारी शक्ति का सम्मान करती है। और इस वक्त हमारे साथ हमारे दो सहयोगी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ आशिका कोलकाता से हैं, दिल्ली से अमित पांडे हमारे साथ हैं। आशिका, सबसे पहले आपके पास आते हुए, कल से अब तक जब हमारी कल बात हुई थी 24 घंटे हो चुके हैं, ये इतनी हिंसा हो क्यों रही है? और महिला कार्यकर्ताओं के साथ, भले ही वो कार्यकर्ता भी ना हो, लेकिन महिलाओं के साथ इतनी बदसलूकी। अभी एडमिनिस्ट्रेशन तो ममता बनर्जी के हाथ में ही है ना। बताइए, कल से अब तक 24 घंटे, हालांकि घटनाओं को तो और भी काफी घंटे हो चुके हैं, कितनी कार्रवाई हुई और ये हिंसा हो क्यों रही है? देखिए गायत्री, मैं यहाँ पर फील्ड पे हूँ और मेरे लिए गिन पाना मुश्किल हो रहा है। कितनी ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं, मैं आपको नहीं बता पाऊंगी। परसों जब से रुझान आने शुरू हुए थे, तभी से ये हिंसा की घटनाएं जो हैं शुरू हो गई थी। और कल भी जगह जगह से तस्वीरें आई कि घर में घुसकर बीजेपी के कार्यकर्ताओं के तोड़फोड़ की गई है, पत्थरबाजी की गई है, बम बरसाए गए हैं। तो हिंसा की जो तस्वीर चुनाव के पहले, जिस पर लगातार सवाल उठ रहा था, राज्यपाल भी राज्य सरकार को उसको लेकर के घेर रहे थे, वो बदलती नजर नहीं आ रही है। वापस सत्ता में आने के बाद तृणमूल कांग्रेस पर आरोप लग रहे हैं हिंसा के। बीजेपी की तरफ से लगातार ये कहा गया है कि 6 कार्यकर्ता उनके पिछले 24 घंटों में, कल रात तक का यह आंकड़ा था, जिनकी हत्या कर दी गई है। आरोप ये भी लग रहे हैं कि जो महिला कार्यकर्ता है उनके साथ जो है गैंगरेप तक की घटना हो रही है। तो कानून व्यवस्था को लेकर के यहाँ पर बड़ा सवाल जो है उठ रहा है। और कार्रवाई की बात करें तो पुलिस की तरफ से कोई भी ठोस कदम उठाया जाता नजर नहीं आ रहा। आरोप के घेरे में पुलिस भी यहाँ पर है। बिल्कुल, और बड़ा सवाल ये कि ऐसे हालात क्यों बन रहे हैं पश्चिम बंगाल में। उधर बंगाल में विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद ही हिंसा का दौर लगातार जारी है। अब तक कई लोगों की जान भी जा चुकी है, जिसे लेकर गृह मंत्रालय ने चिंता जाहिर की और राज्य सरकार, हिंसा को लेकर राज्य सरकार से गृह मंत्रालय की तरफ से रिपोर्ट भी तलब की गई है। बंगाल में जारी है हिंसा। हमारी सहयोगी आशिका बता रही है, गैंगरेप तक किया गया है। जो कैलाश विजयवर्गीय ने ट्विटर के जरिए एक वीडियो शेयर किया, शिवेंदु अधिकारी ने वीडियो शेयर किया नंदीग्राम का, जिसमें महिलाओं के साथ देखिए कितनी बदसलूकी हो रही थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि नतीजों के बाद इस तरह की हिंसाएं क्यों हो रही हैं, इस तरह के हालात क्यों बन रहे हैं, और इस पूरे मामले पर अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई है। उधर बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा आज से 2 दिन के लिए बंगाल के दौरे पर जाएंगे और इस दौरान वो हिंसा से प्रभावित पार्टी के कार्यकर्ताओं से करेंगे मुलाकात। इसके अलावा बीजेपी ने बंगाल में चुनाव के नतीजे आने के बाद हो रही हिंसा के विरोध में 5 मई यानी कि बुधवार को देश भर में धरना देने का भी ऐलान कर दिया है। यह धरना प्रदर्शन कोरोना प्रोटोकॉल्स को ध्यान में रखते हुए आयोजित किया जाएगा। बीजेपी ने दावा किया है कि चुनाव के नतीजे आने के बाद अब तक पार्टी के 6 कार्यकर्ताओं की हत्या की जा चुकी है और साथ ही बीजेपी ने हत्या का आरोप लगाया है टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर। जेपी नड्डा अब पहुंचेंगे बंगाल, 2 दिन के दौरे पर बंगाल रहेंगे। धरने की भी जानकारी मिल रही है, लेकिन जो कार्यकर्ता इस पूरी हिंसा में प्रभावित हैं उनसे बातचीत होगी। दिल्ली से हमारे सहयोगी अमित पांडे हमारे साथ हैं। अमित, सबसे पहले ये बताइए, क्योंकि गृह मंत्रालय की तरफ से भी रिपोर्ट तलब की गई है राज्य सरकार से, क्या जानकारी इस पर मिल पा रही है? देखिए, गृह मंत्रालय ने राज्य सरकार से पूछा कि चुनाव के बाद जो ये हिंसा का दौर है वो आखिरकार किन परिस्थितियों में हिंसा हुई और हिंसा होने के बाद क्या कार्रवाई की गई है पुलिस की ओर से। इससे पहले भी, चुनाव से पहले भी लगातार हिंसा का दौर पश्चिम बंगाल में जारी था और गृह मंत्रालय ने जवाब तलब किया था। उसी तर्ज पर अब चुनाव के बाद भी उनसे जवाब मांगा है और इसके अलावा राज्यपाल ने भी अपनी जो है चिंता जाहिर की है इन हिंसा की घटनाओं पर। तो हम ये कह सकते हैं कि लगातार हालात पर नजर बनाई हुई है और अब ये देखना होगा कि प्रदेश सरकार की ओर से क्या जवाब आता है, चीफ सेक्रेटरी की ओर से क्या रिस्पॉन्स आता है कि किन परिस्थितियों में हिंसा हुई और सबसे जरूरी चीज की इन घटनाओं के बाद अब जो कार्रवाई है वह क्या हो रही है। अमित, लौटेंगे आपके पास। इस बीच ये भी बता दें कि विधानसभा चुनाव के बाद बंगाल